सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मैं हूं रोहित और स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड के भू कानून के बारे में यार, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चल रहा है, एक उत्तराखंड भू कानून के बारे में। तो यार मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं यार, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना। क्योंकि यार हमारे उत्तराखंड को बचाने की बात चल रही है तो हमें आगे आना होगा। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं भू कानून का मतलब क्या होता है। भू कानून का अर्थ होता है यार कि कहीं भी कोई भी स्टेट है, अगर वहां जमीन खरीदनी होती है तो उसके कुछ सीमाएं होती है कि कितनी जमीन खरीदनी है, कौन से लोग वहां पे आके बस सकते हैं। हालांकि यार जो हमारा इंडिया का कानून है वो ऐसा बना है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती है। तो मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो यार उत्तराखंड में पता है क्या है कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग, और उत्तराखंड में ऐसा है कि यहाँ कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है, कोई सीमा नहीं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति है तो वहां पे कितनी भी जमीन ले सकता है। तो यार इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है उसका इरोजन हो रहा है। बाहरी लोग यहाँ पे बस रहे हैं और फिर वो हम ही पे हावी हो रही है। हमारी जमीन खरीद के वो फिर हम ही पे धौंस जमा रहे हैं। तो यार बस देखो, थोड़ा मैं बता दूं आपको यार कि जो भू कानून है उसकी सख्त जरूरत क्यों है। क्यों देखो, बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पे बस जा रहे हैं और फिर हमें उनके नीचे काम करना पड़ रहा है। तो यार उत्तराखंड में आप कहीं भी ले लो, नैनीताल ले लो, आप हल्द्वानी ले लो, आप पौड़ी या टिहरी ले लो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि वो सारे बाहर के बसे हैं। अब जब बाहर के बस रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे कितनी भी जमीन ले सकते हैं। तो वो जमीन ले रहे हैं तो क्या है, वो लोग जमीन तो ले रहे हैं, फिर वो बाहर रह रहे हैं, तो बाहर भी उनका बिजनेस चल रहा है। वो उत्तराखंड में उन्होंने अपनी जमीन लॉक की है, तो इसका सीधा साधा असर हमारी आम जनता पे पड़ता है। आप देखो हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो बस होटल तक ही सीमित है, होटल और फौज तक। तो यार हमें बस होटल और फौज तक ही सीमित रहना है, नहीं हमें आगे आना है। अब देखो बाहर के लोग यहाँ पे जमीन लॉक करके जा रहे हैं, और फिर ऐसा नहीं है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन क्या करे कि जो हमने अपनी जमीनें बेच दी है वो बाहर के लोगों को बेच दी है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। बस एक बार तो ये पैसा आ जा रहा है। पर देखो वहीं यार आप हिमाचल प्रदेश के कानून को ले लो। हिमाचल प्रदेश में 1972 में एक कानून बना जिसमें कि बाहरी व्यक्ति वहां जमीन नहीं ले सकता है। हालांकि 2007 में जब धूमल सरकार थी तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो यहाँ पे 15 साल रहेगा वो जमीन खरीद सकता है, और उसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। ऐसी नहीं कि तुमने पूरा पहाड़ खरीद लिया, ऐसा नहीं है। और उसके बाद जब अब वहां पे 30 साल हो गया, अगर कोई 30 साल वहां पे रहेगा तब वो जमीन खरीद सकता है, अदरवाइज वो नहीं खरीद सकता है। तो देखो यार वो वो ऐसा नहीं चाहते कि हमारा हिमाचल प्रदेश बिके, वो भी पैसों के लिए। ऐसे नहीं कि वहां पे कोई गरीब लोग है तो उसका फायदा उठाए, ऐसा नहीं है। और या अगर किसी को हिमाचल प्रदेश में जमीन लेनी होती है तो वो लीज पे लेता है। लीज पे क्या फायदा होता है कि जो वहां की सरकार को है वो रेवेन्यू भी मिल जाता है, और जो आम जनता है वहां की उनको भी पैसा मिलता रहता है, मतलब पब्लिक को भी पैसा मिलता रहता है और जमीन भी बच जाती है। तो यार यही चीज उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में लोग बाहर से आ रहे हैं, कितनी भी जमीन ले रहे हैं, और बड़े बड़े होटल हो गए, रिजॉर्ट हो गए, वो बाहर वालों के हैं। तो यार क्या मतलब हमारी जमीन पे यार फिर बाकी हमको उनके नीचे काम करना पड़ता है। तो यार आओ, और इस चीज को हमारा जो यूथ है, आने वाला जो यूथ है वो उसको बचा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है यार, हमें इसे बचाना होगा। बाकी यार ये स्टेटस पे लगाने से कुछ नहीं होगा। उत्तराखंडी जब तक हम आगे नहीं आए, और इस बार भू कानून लेके छोड़ना है हमें, ठीक है गाइज। तो यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब कई उत्तराखंडी लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारी तो जमीन नहीं, यार जमीन तुम्हारी नहीं है, बेचने लायक नहीं है तुम्हारी जमीन, पर उत्तराखंड तो तुम्हारा है, संस्कृति तुम्हारी है, तो तुम्हें आगे आना होगा, बचाना होगा। अब देखो हालांकि यार देखो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है बाहरी और वो जमीन खरीदता है यहाँ पे, अगर वहां पे हमारा कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य होता रहा होगा, वर्षों से चला आ रहा होगा, तो अब नहीं हो सकता ना कि हमने वो जमीन तो बेच दी है, और जमीन बेच दिया तो वो नहीं चाहता है ना कि मेरी जमीन पे कुछ काम हो। तो बस वहीं से यहीं से हमारी संस्कृति का इरोजन होता है। हमारे यहाँ कौन नहीं बसना चाहता है उत्तराखंड में? क्या नहीं है उत्तराखंड में? 5 प्रयाग है, 5 केदार है, जहाँ 4 धाम है, देवभूमि, यार सब बसना चाहते हैं यार। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये कुछ भी चीज प्राइवेट हो और इसका सीधा साधा असर हमारी संस्कृति पे पड़े। तो यार गाइज हमें बचाना होगा, और जो यूथ है उसको आगे आना होगा। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह आपको हैशटैग उत्तराखंड भू कानून का यूज करना है और अपने उत्तराखंड को बचाना है।